चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पशु परिचय परीक्षा की 2000 प्रश्नों की सीरीज पार्ट 19 जो नए सिलेबस के अनुसार होंगे। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से असंगत है। राठी गाय का प्रजनन केंद्र नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है, सही। हार पालकर गाय का प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में स्थित है, सही बात। गिर गाय का प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में नहीं है, ठीक है, तो इसमें असंगत होगा सी, ठीक है ना। और भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है, ठीक है ना, इसमें असंगत है सी। निम्न में से असंगत है, में एक पशु मेला है और एक जगह स्थान है, तो बताना है कौन से स्थान पर पशु मेला लगता है। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में लगता है, सही। मल्लीनाथ पशु मेला सूरतगढ़ हनुमानगढ़ में नहीं लगता, ठीक है ना। सूरतगढ़ हनुमानगढ़ में मल्लीनाथ का मेला नहीं बढ़ता, ये बढ़ता है कहाँ पे, बाड़मेर में, ठीक है। बाड़मेर में बढ़ता है मल्लीनाथ पशु मेला। तो गोगामेड़ी पशु मेला बढ़ता है गोगामेड़ी नौहर में। कार्तिक पशु मेला बढ़ता है पुष्कर अजमेर में, ठीक है, तो इसमें असंगत है बी। दूध के अंदर सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला पदार्थ है, तो यह है वसा, ठीक है ना। दूध के अंदर सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला पदार्थ वसा। दूध में केसिन किस रूप में पाया जाता है, दूध में केसिन पाया जाता है पायस रूप में। दूध में खनिज लवण की मात्रा पाई जाती है, दूध में खनिज लवण की मात्रा पाई जाती है 1%। राइट आंसर ए। मुर्गी की चोंच काटना कहलाता है, मुर्गी की चोंच काटना कहलाता है डिबिकिंग, ये कहलाता है डिबिकिंग। राइट आंसर सी। राजस्थान का देश के कुल दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है, तो ये प्रतिशत योगदान है दूध में 15%, ठीक है ना, 15.5%। और राजस्थान देश में नंबर 1 स्थान पर रखता है दूध के मामले में, ठीक है। दूध का हिमांक बिंदु होता है, दूध का हिमांक बिंदु है -0.52 से -0.56 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ए। राष्ट्रीय दूध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय दूध उत्पादन विकास बोर्ड स्थित है आनंद गुजरात में। कहाँ पर स्थित है, आनंद गुजरात में। राइट आंसर होगा इसका सी, ठीक है। ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है, ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है, तो यह है गोवंश की, ठीक है, गोवंश की ब्लैक क्वार्टर बीमारी। भारत में सबसे लंबा दूध काल किस बकरी का है, बकरी का पूछा, ठीक है ना। भारत में सबसे लंबा दूध काल किस बकरी का है, तो यह जमुनापरी का, ठीक है ना, जमुनापरी का। राइट आंसर होगा इसका डी। पशु की ओंगोल नस्ल का मूल भूभाग है, तो ये मूल भाग भूभाग है आंध्र प्रदेश, ठीक है। राइट आंसर होगा डी। दो कुबड़ वाला ऊंट, दो कुबड़ ऊंट वाला ऊंट बैक्ट्रियन ऊंट, ठीक है ना, बैक्ट्रियन ऊंट। राइट आंसर होगा इसका सी। और दो कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है कश्मीर में नुब्रा घाटी में, ठीक है ना, नुब्रा घाटी में पाया जाता है। कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छे मांस प्राप्त किया जा सकता है, ये किया जा सकता है 6 से 12 महीने में। राइट आंसर सी, 6 से 12 महीने की बकरी में सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है। भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र, भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र ये है काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़। दूध शर्करा कहलाती है, दूध शर्करा कहलाती है लैक्टोज, ठीक है ना, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज। राइट आंसर ए। निम्न में को डैश को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम में लिया जाता है, तो ये लिया जाता है बोरिक एसिड को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम में लिया जाता है बोरिक एसिड को। राइट आंसर होगा इसका ए। उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल का नाम, उत्तर भारत की बात हो रही है, भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है, तो है मुर्रा, ठीक है ना। मुर्रा के बारे में जानते हैं, मुर्रा के सिंग मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी। इस चारा फसल के आरंभिक विकास चरण में HCN की मात्रा अधिकतम होती है, तो ये होती है ज्वार की, ठीक है, ज्वार। राइट आंसर डी। रट व मस्त किससे संबंधित है, रट एवं मस्त संबंधित है ऊंट से, किससे संबंधित है, ऊंट से, रट एवं मस्त। राइट आंसर सी। भेड़ की किस नस्ल का उपनाम चनोथर है, भेड़ की किस नस्ल का उपनाम चनोथर है, वो है सोनाड़ी की, ठीक है ना, सोनाड़ी का उपनाम चनोथर। राइट आंसर बी।
भारत में गाय की कौन सी नस्ल में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया गया था? भारत की कौन सी गाय में? जब भारत की कौन सी गाय में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया गया था? यह था हलीकर। ठीक है में नमी का प्रतिशत होता है, ये होता है 25 से 30%। अविवस्त्र भेड़ के जनक है, अविवस्त्र भेड़ के जनक है, वो क्या है? वो है चोकला और मेरिनो। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। जमुनापुरी और बारबरी किसकी नस्ल है? ये नस्ल है बकरी की। ठीक है, राइट आंसर डी। किस वैज्ञानिक ने स्ट्रोपेटोमाइसिन की खोज की? ये की थी सैलेमन वॉकमैन। करण स्विस और साहिवाल किस की प्रसिद्ध नस्ल है? तो ये है गोवंश की, थी ना, गो पशु गाय की। राइट आंसर ए। मांस के उद्देश्य से पाले जाने वाली कुक्कुट पक्षी, मांस के उद्देश्य से पाले जाने वाली कुक्कुट पक्षी की है, वो है ब्रायलर। ठीक है, ब्रायलर। निम्न में से दीनानाथ घास की, निम्न में से दीनानाथ घास की विशेषता है, वह है, यह एक विदेशी घास है। ठीक है, घास की पत्तियां चौड़ी धारदार होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जून जुलाई में इसकी बुआई की होती है। तो राइट आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। हिमकृति वीर्य रखा जाता है, हिमकृति वीर्य रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। किसमें रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, किसकी है? ये है बकरी की। ठीक है ना, बकरी की टोगनबर्ग की विदेशी नस्ल है। राइट आंसर होगा इसका सी। गाय के कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन अंश होता है, कितना होता है? 15%। ठीक है ना, 15.5%। निम्न में से कौन सी गो पशु की भार ढोने वाली नस्ल है? तो ये है नागौरी और हलीकर। ठीक है, नागौरी और हलीकर। राइट आंसर बी। भैंसों का दूध काल होता है, भैंसों का दूध काल कितना होता है? 10 से 11 माह। ठीक है, निम्न में से कौन सी रोमंथी शाकभोजी पशु है? तो यह है खरगोश। ठीक है ना, खरगोश। राइट आंसर होगा डी। ऊंट की बौन क्रिया को कहते हैं, ऊंट की बौन क्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं लाखाना। ठीक है ना। मुर्गी की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है, मुर्गी की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है, तो ये होती है 200 से 400। राइट आंसर होगा डी। गाय की राठी नस्ल के एक ब्यात का औसत दूध उत्पादन, गाय की राठी नस्ल के एक ब्यात का औसत दूध उत्पादन है, वह है 1200 से 1600 लीटर। राइट आंसर होगा इसका ए। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है? निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है? वह है मुर्रा, जाफराबादी और सूरती। तो इसका राइट आंसर होगा बी। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कब स्थापित किया था? तो स्थापित किया था 1964 में। राइट आंसर सी। 1964 में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? गुजरात में। ठीक है। सुअर के बोलने की क्रिया, सुअर के बोलने की क्रिया क्या कहते हैं? कहते हैं गर्टिंग। ठीक है ना। पशुओं का भार ज्ञात करने के लिए शेफर का सूत्र ये है W = G2 × L 300। राइट आंसर होगा ए। पशुओं में मूंछ काटने की क्रिया, पशुओं में मूंछ काटने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? डार्किंग। ठीक है ना, मूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं पशुओं में? डार्किंग। राइट आंसर होगा इसका सी। खराब गुणों वाले पशुओं को हटाना कहलाता है, खराब गुणों वाले पशुओं को हटाना क्या कहलाता है? कहलाता है कूलिंग। क्या कहलाता है? कूलिंग। पशुओं की किस विदेशी नस्ल द्वारा अधिकतम दूध प्रदान किया जाता है? पशुओं की किस विदेशी नस्ल द्वारा अधिकतम दूध प्रदान किया जाता है? तो किया जाता है होलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक है ना, होलिस्टीन फ्रीजियन गाय की विदेशी नस्ल है। ठीक है, राइट आंसर डी। और इसका उत्पत्ति स्थान हॉलैंड। मेरिनो निम्न पशु की नस्ल है, मेरिनो किसकी नस्ल है? तो ये भेड़ की। ठीक है ना, भेड़ की। इसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला को। ठीक है ना, चोकला को। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है पूछा? ठीक है ना, नहीं है, तो ये नहीं है जमुनापुरी। जमुनापुरी किसकी नस्ल है? ये है बकरी की। ठीक है ना, जमुनापुरी बकरी की नस्ल है। और भैंस की नस्ल निम्न में से कौन सी नहीं है? जमुनापुरी।
ऑप्शन में, ठीक है ना, जमुनापुरी, राइट आंसर डी। भारत में सर्वाधिक पशुधन संख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो है किसमें? उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान अपने सेकंड नंबर पे आता है पशुधन के मामले में, है ना। फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश। पशुओं के संतुलन राशन का आश्रित चारे की निम्न मात्रा से है। तो यह है 24 घंटे में उपलब्ध कराए जाने वाले चारे में सभी चारों पोषक का सही अनुपात होता है। इसका राइट आंसर होगा बी। बॉम्बले फुट बीमारी है किसकी है? पक्षियों में, ठीक है। दूध से दही बनना कौन सा किण्वन है? दूध से दही बनना कौन सा किण्वन है? तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना। यानी दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। राइट आंसर होगा सी। मांस प्राप्ति के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को कहते हैं, मांस प्राप्ति के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों क्या कहते हैं? वो कहते हैं ब्रोलर और रोस्टर्स। राइट आंसर होगा इसका ए और सी दोनों। पेल्ट प्राप्त की जाती है, पेल्ट प्राप्त की जाती है किससे? कारकुल भेड़ से। किससे प्राप्त की जाती है? कारकुल भेड़ से। राइट आंसर होगा इसका सी। करन स्विस गाय का संस्करण है, करन स्विस गाय का संस्करण है तो वह है ब्राउन स्विस और साहिवाल, ठीक है ना। करन स्विस गाय का संस्करण किससे बनी है? करन स्विस गाय ब्राउन स्विस और साहिवाल से। राइट आंसर डी। चूजों को 8 सप्ताह से उनकी उत्पादन आयु तक पालना कहलाता है, क्या कहलाता है? ग्रोवर प्रबंधन, ठीक है। दूध दोहने की उत्तम विधि, तो उत्तम विधि है पूर्ण हस्त दोहन विधि, ठीक है ना। पूर्ण हस्त दोहन विधि है दूध दोहने की उत्तम विधि। राइट आंसर सी। एक वयस्क बकरी के लिए लगभग जगह की जरूरत होती है, तो होती है 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर। इसका राइट आंसर होगा ए। ताजे दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 6.7। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है पूछा है? बकरी की नस्ल कौन सी नहीं है? तो ये नेल्लोर, ठीक है ना। नेल्लोर बकरी की नस्ल नहीं है। राइट आंसर डी। चारागाह कितने प्रकार का होता है? चारागाह कितने प्रकार का होता है? ये होता है 2 प्रकार के, ठीक है ना, 2 प्रकार के। राइट आंसर सी। स्तनधारी जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण जानवर है, स्तनधारी जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण जानवर है तो कौन सा है? हाथी, जो कि स्तनधारी में सबसे बड़ा जानवर है। राइट आंसर डी, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण है और स्तनधारी सबसे बड़ा जानवर शायद वैल है, ठीक है ना। वैल के बाद हाथी। 5.0% नाइट्रोजन और 60% पाचन क्षमता वाले पशु आहार में कितना डीसीपी होगा? तो ये होगा 18%, है ना। 18.75%। राइट आंसर सी। राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु कहलाती है, तो कहलाती है राठी, ठीक है ना। राठी राजस्थान की कामधेनु धेनु कहलाती है। क्यों कहलाती है? कि सर्वाधिक दूध देती है, इसलिए कामधेनु कहा जाता है। क्या राइट आंसर होगा? बी। ब्रह्मा मुर्गी, ब्रह्मा मुर्गी नस्ल है, ब्रह्मा मुर्गी नस्ल है तो वो है अंग्रेजी नस्ल, ठीक है ना, अंग्रेजी नस्ल। राइट आंसर, सॉरी, भूमध्य सागरी नस्ल है, ठीक है ना, भूमध्य सागरी नस्ल, ये नहीं है। ब्रह्मा नस्ल कौन सी है? भूमध्य सागरी नस्ल है। राइट आंसर होगा इसका बी। मिल्क फेवर में, मिल्क फेवर कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? ये होता है कैल्शियम की कमी से, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ए। भारत में एक वर्ष में औसत एक भेड़ से उत्पादन होता है, कितना होता है? ये होता है 0.9 किलो। राइट आंसर बी। दही से खुशबू किसके कारण आती है? दही से खुशबू किसके कारण होती है? तो ये होती है डाई एसिटाइल के कारण, के कारण होती है। डाई एसिटाइल के कारण दही में खुशबू आती है। राइट आंसर ए। व्हिपिंग क्रीम में वसा की मात्रा होती है, व्हिपिंग क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है? 25%। कितनी होती है? 25%। राइट आंसर होगा इसका बी। स्टॉप नॉज ऊंटों की कौन सी नस्ल की मुख्य विशेषता है? राइट आंसर होगा इसका बीकानेरी की। राइट आंसर ए। घी की वसा होती है, घी की वसा होती है ट्राइग्लिसराइड। राइट आंसर सी। सेना के जवानों को गश्त के लिए ऊंटों की नस्ल दी जाती है, यह है जैसलमेरी। राइट आंसर बी। आवासीय पशुओं का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? आवासीय पशुओं का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? ये बटा होता है 3 भागों में, ठीक है। व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न का उत्पत्ति स्थल ये इटली, ठीक है ना, इटली। व्हाइट लेग हॉर्न का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? इटली। राइट आंसर बी। नकलिंग किसकी विधि है? नकलिंग किसकी विधि है?
ये विधि है किसकी? गाय व भैंस का दूध निकालने की। राइट आंसर होगा इसका बी। मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है? मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है? तो किया जाता है 0 से 3 डिग्री सेल्सियस पर। राइट आंसर ए। पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? कितने प्रतिशत कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है 1%। ठीक है। भेड़ की मारवाड़ी नस्ल, भेड़ की मारवाड़ी नस्ल किस उद्देश्य से पाली जाती है? ये पाली जाती है दोहरे उद्देश्य के लिए। ठीक है ना, दोहरे उद्देश्य। राइट आंसर सी। फेरोमोन प्रपंच किससे आकर्षित करते हैं? फेरोमोन प्रपंच किसे आकर्षित करते हैं? ये करते हैं नर मौत को। राइट आंसर बी। रेगिस्तान के लिए गाय की उपयुक्त नस्ल, रेगिस्तान के लिए गाय की पूछा है इसमें ना। गाय की उपयुक्त नस्ल रेगिस्तान के लिए वो है थार पारकर। ठीक है ना, थार पारकर। तो थार पारकर पाई भी बाड़मेर में से पाई जाती है। ठीक है ना, तो रेगिस्तानी जगह थार है ना, बाड़मेर। राइट आंसर डी। घी में स्वतंत्र घी में स्वतंत्र वसीय अम्ल कितने प्रतिशत होते हैं? ये होते हैं 2.8%। भारत में कितने नेशनल पार्क व वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो ये है 103 नेशनल पार्क। तो ये अब तो ज्यादा हो गई, आंकड़े चेंज कर लेना। ठीक है ना, अब तो नेशनल पार्क कुछ जैसे 156 के आसपास कुछ जैसे है ना, ये पुराने आंकड़े देख लेना एक बार इनको। ये एक बार है ना, गूगल करके देख लेना इनको। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा है? गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा है? तो यह है जर्सी की। ठीक है ना, जर्सी की। विश्व का अकेला देश जहां पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, विश्व का अकेला देश जहां पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, वो है भारत। ठीक है ना, भारत में शेर भी पाया जाता है, बाघ भी पाया जाता है ना। विश्व में केवल अकेला देश है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर बी, भारत। कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम होता है, क्या होता है? ये होता है गाय के ब्याने के तत्काल बाद थन का स्त्राव। राइट आंसर होगा इसका ए। अधिक दूध अधिक दूरी तय करने की क्षमता भेड़ की किस नस्ल में होती है? तो ये होती है मारवाड़ी में। ठीक है, मारवाड़ी में। पहली क्लोनित डोली पहली क्लोनित डोली निम्न में से किससे बनाई गई थी? ये बनाई गई थी भेड़ से। ठीक है ना, भेड़ से। गाय भैंस के अमाशय के कौन से भाग में पाचक रस स्त्रावित होते हैं? गाय भैंस के अमाशय के कौन से भाग में पाचक रस स्त्रावित होते हैं? ये होते हैं अबोमेज में। राइट आंसर होगा डी। घी में वसा की मात्रा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 99%। ठीक है, 99%। राइट आंसर डी। पशुओं में दूध उतारने में उपयुक्त हार्मोन, पशुओं में दूध उतारने में उपयुक्त हार्मोन होता है, वो होता है ऑक्सीटोक्सिन। ठीक है ना, ऑक्सीटोक्सिन। राइट आंसर ए। गजराज घास किसे कहा जाता है? गजराज घास किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पूसा जाइंट केपियर। ठीक है ना, राइट आंसर होगा डी। सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल, सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल है कौन सी है? बीकानेरी। ठीक है ना, बीकानेरी। राइट आंसर ए। भेड़ के युवा नर को कहते हैं, भेड़ के युवा नर को कहते हैं क्या? रैम्ब लैम्ब। ठीक है ना, रैम लैम्ब। निम्न में से कफ रोधक औषधि है, निम्न में से कफ रोधक औषधि है कौन सी है? अफीम भी है और बेलाडोला भी है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों। ठीक है ना, उपयुक्त दोनों। पशुओं में सींग कलिकाओं को हटाना, पशुओं में सींग कलिकाओं को हटाना कहलाता है, यानी सींग को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? डिसबंडिंग। ठीक है ना, डिसबंडिंग। राइट आंसर सी। बहुउद्देशीय उत्तक संवर्धन टीका मवेशी की किस व्याधि के विरुद्ध उपयुक्त प्रयुक्त होता है? ये होता है रिंडर पेस्ट। ठीक है ना, रिंडर पेस्ट। राइट आंसर होगा इसका ए। पशुओं द्वारा सड़ी गली वस्तुओं को खाना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है ना? पशुओं द्वारा सड़ी गली वस्तुओं को खाना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पी, फास्फोरस की कमी। राइट आंसर होगा बी। ठीक है ना, सॉरी फास्फोरस में पोटेशियम आएगा इसमें। ठीक है ना, फास्फोरस से पोटेशियम दोनों में से कुछ एक आएगा इसमें।
ऊंट का नर जनन के योग्य कितनी आयु में होता है? ऊंट का नर जनन के योग्य कितनी आयु में होता है? ये होता है 48 से 60 माह। घी में सर्वाधिक कौन से विटामिन की प्रधानता होती है? घी में सर्वाधिक कौन से विटामिन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं विटामिन ए। सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक की बात हो रही है। कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन ए। राइट आंसर ए। कुंडलाकार सींग किस भैंस की मुख्य विशेषता है? कुंडलाकार सींग किस भैंस की नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो यह है जाफराबादी। किसकी विशेषता है? जाफराबादी। राइट आंसर होगा इसका ए। पश्चुरीकरण की धारण विधि में तापमान रखते हैं 62.8 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा ए। अब तक 1900% कवर किए जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब लास्ट वीडियो अपलोड होगी जिसमें 2000% हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे। इसके बाद हम साइंस पे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।